हेलो क्लास। हिंदी में हम लोग 19 चैप्टर पढ़ेंगे। 19 चैप्टर है पानी की खोज। पानी हम लोग देखे हैं, है ना, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, है ना। पानी बहुत सारे काम आता है, नहाने, पीने, खाना पकाने, साफ सफाई आदि सभी में, है ना। तो पानी की खोज, है ना, ये इस पाठ का नाम है, पानी की खोज। जल का जीवन में बहुत महत्व है। हमारे जीवन में जल यानी पानी का बहुत ही महत्व है, किंतु इसे शुद्ध और स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। यदि पानी को शुद्ध और स्वच्छ रखना है तो इसके लिए हमको बहुत सारा प्रयास करना होगा, अन्यथा हमें भविष्य में पीने योग्य भी शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। अगर हम पानी को शुद्ध और स्वच्छ नहीं रखेंगे तो भविष्य में क्या होगा, हमें पीने योग्य पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा। भोर का समय था। भोर मतलब सुबह का, सबसे सुबह। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। दूर से एक रॉकेट उड़ के आया और टीना के छत में जाकर उतर गया। टीना गहरी नींद में सो रही थी। जब रॉकेट उसका छत में उतरा तो टीना बहुत गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। रॉकेट का जब दरवाजा खुला ना तो उसमें से एक प्राणी उतरा, लेकिन वो प्राणी हमारे सा नहीं था, कुछ अजीब सा था। उसने टीना को जगाया, जागो जागो बिटिया। वो जो रॉकेट से जो निकला हुआ आदमी था वो टीना को जगाया और क्या बोला कि बिटिया जागो। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। जब उस प्राणी को टीना ने देखा तो वो अजीब सा था, इसलिए उसको देखकर वो चौंक गई। लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। उस अजीब सा प्राणी को देखकर टीना डरी नहीं, क्योंकि वो बहादुर थी। मैं जीटो हूं, वो प्राणी बोलता है कि मैं जीटो हूं। उसका नाम था जीटो। बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूं। जैसे हम लोग पृथ्वी ग्रह में रहते हैं उस तरह से वो बोलता है कि हम बहुत दूसरे ग्रह से आए हैं, बहुत दूर। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। हम यहाँ किस लिए आए हैं? शुद्ध पानी के लिए। क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा, यानी कि जीटो ने कहा कि तुम साफ पानी खोजने में मेरी सहायता करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी, टीना उत्साह से बोली। टीना उत्साहित होकर क्या बोली? हाँ हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी पानी खोजने में। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। जब साफ पानी खोजने निकली तो टीना जीटो कहाँ ले गई? एक झील के पास ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वहां पर झील में क्या हो रहा था? तो कुछ लोग वहां पर झील में नहा रहे थे, कोई कपड़ा धो रहा था और कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं। जब जीटो उस झील के पास पहुंचा तो उस पानी को देखकर क्या बोला कि ये पानी मेरे किसी भी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे शुद्ध कर रहे हैं। लोग यहाँ नहाते धोते हैं तो साबुन का जो पानी है वो इसी में चला जाता है और बहुत सारा हानिकारक रसायन भी इसको अशुद्ध बना दिया है। अब टीना ने जीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। अब टीना क्या बोली कि चलिए मैं तो आपको दूसरे जगह ले जाती हूँ। वो नदी पर लाई। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। जब नदी का पानी को देखा तो जीटो क्या बोला कि इसमें जो कारखाना का जो बचा खुचा सामान है ना, गंदा पदार्थ, गंदा रसायन, वो नदी में बहा दिया जाता है और इसी से यह नदी का पानी जहरीला रसायन भरा हो गया। यह भी मेरे किसी काम का नहीं। मतलब नदी का पानी भी जीटो के लिए कोई काम का नहीं। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी और पानी और कहां कहां मिल सकता है। वो सोचने लगी कि जब नदी झील में नहीं मिला तो और पानी कहां मिलेगा। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। उसको क्या याद आया कि जब वह गांव गई थी तो उसको पानी मिला था कुआं से। वह जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं के पानी को जांचा। जब वह फिर गांव में जीटो के ले गई तो फिर जीटो उस कुएं के पानी को जांच किया और बोला, यह पानी भी रसायनों से भरा है। जीटो ने कहा। जीटो क्या बोला कि ये जो कुआं का पानी है ये भी रसायन से भरा हुआ है।
यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? टीना ने हैरानी से कहा। टीना हैरान होकर बोली कि ये पानी जमीन के अंदर का है। तो जमीन के अंदर का पानी में रसायन कहाँ से मिलेगा? भले नदी का पानी में मान सकते हैं, झील का पानी में मान सकते हैं, लेकिन कुएं का पानी में रसायन कहाँ से आएगा? धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिस कर अंदर जाता है, जीटो ने बताया। जीटो ने क्या बताया कि धरती का जो अंदर का पानी है वही धरती के ऊपर से रिस कर, मतलब वो धीरे धीरे सोख कर अंदर जाता है। तो जीटो ने यही बताया कि उसमें भी तो केमिकल रहता है। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है, इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई है। कुएं का पानी में क्या मिला हुआ है? वो भी रसायन, क्योंकि वो खेत में जब हम लोग कीटनाशक दवा मिलाते हैं ना, तो वो पानी के साथ अंदर चला जाता, जमीन के अंदर। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। टीना कभी सोची भी नहीं थी कि अगर साफ पानी ढूंढने निकलो तो इतना उसको कठिनाई होगी। उसको बहुत दुखी हो रही थी वो। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहाँ से मिला करेगा? अब टीना जीटो को ही पूछती है कि नहाने के लिए, पानी पीने के लिए और कपड़े साफ करने के लिए साफ पानी कहाँ से मिलेगा? जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है। बड़ा बड़ा मशीन लगाकर नदी, झील का पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। और उस गंदे पानी को साफ करके घर में, कार्यालय में और कारखाना में भेजा जाता है ना। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर एक गिलास पानी बनाना हो, साफ पानी, तो बहुत मेहनत लगता है और बहुत समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली। टीना आश्चर्य होकर बोली कि अच्छा, एक गिलास पानी बनाने में इतना मेहनत लगता है और समय भी? हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? जीटो पूछता है टीना को कि क्या तुम बिना जल के एक दिन जिंदा रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। टीना क्या बोलती है कि मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। टीना को चिंता हो रही थी, इसीलिए वो क्या बोली, लेकिन इसका उपाय क्या है? कैसे पानी साफ होगा? जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी को इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जिस धरती पर तुम रहती हो, है ना, हम लोग जहां रहते हैं, वहां पर पानी को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। जल ही जीवन है ना, जल ही जीवन। क्योंकि जल है तो जिंदा है हम लोग, नहीं तो मर जाएंगे, इसलिए बोला गया है जल ही जीवन है। पशु, पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ पौधे हो, और धरती पर प्राय जितने भी सजीव चीजें हैं जो जिंदा है, उसको जल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से रसायन वगैरह डालकर आदमी पानी को गंदा करते रहेगा तो धरती पर क्या होगा? एक दिन जीवन भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि लोग उससे उस पानी को पीकर मर जाएंगे। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। हम जहां रहते हैं पृथ्वी में, उसी पृथ्वी पर सिर्फ पानी मिलता है, बाकी ऐसा कोई ग्रह नहीं जहां पर पानी मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूं। और कोई दूसरा ग्रह जाएंगे उससे पहले हम अपना रॉकेट का जो ईंधन है, ईंधन का टैंक जो है, वो यहीं से भर लेते हैं। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। टीना चौंक कर क्या बोली कि तुमको पीने के लिए पानी नहीं चाहिए क्या? नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। मेरा जो रॉकेट है वो साफ पानी से चलता है, जीटो ने बताया। रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर गई, पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। टीना फिर से रॉकेट है, तो फिर से टीना की छत में पहुंच गया। लेकिन टीना क्यों चिंतित थी? क्योंकि वो जीटो की मदद नहीं कर पाई साफ पानी खोजने में। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूं। क्या बोला? कि मैं साफ पानी लेने के लिए अंटार्कटिका जा रहा हूं। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। बोला, हम तो जा रहे हैं अंटार्कटिका,
पानी लेने के लिए, लेकिन याद रखना कि तुम हर बार एक गिलास पानी लेने के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। अब रॉकेट जब वहां से उड़ गया तो धीरे धीरे वो पीले गोले में बदला, पीला पीला दिखा था और गोल हो गया। उसके बाद वो फिर नीले आकाश में खो गया, मतलब बहुत दूर उड़ गया, फिर दिखाई नहीं देने लगा, है ना। इसको समझाने के लिए किसने लिखा है? कहानीकार है दिलीप एम साल्वी। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।